कोड दोस्तों आ गया हूँ एक और अमेजिंग पार्ट लेके नोड जेएस डेवलपमेंट का, यानी कि नोड जेएस करंट ऑपरेशन का जो हमारा पार्ट चल रहा था उसी का ये पार्ट है, यानी कि जो हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है उसी का ये पार्ट है। प्रीवियस वीडियो में हमने क्या किया था, डेटा रीड करने का काम किया था। हमने डेटा रीड कर लिया था, अब हमें डेटा डिलीट करने का काम करना है। उसके बाद हम डेटा एडिट करने का काम करेंगे, ठीक है। तो मोंगोडीबी कंपास के अंदर हमने डेटा इंसर्ट करने का काम किया, अब हमें डेटा डिलीट करने का काम करना है कंपास के अंदर से, ठीक है। तो डिलीट के लिए भी हम सारा काम करेंगे, लेकिन फिलहाल उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो वीडियो है इस वाले प्लेलिस्ट में जाएगा दोस्तों। तो इसमें जो है काफ़ी डीपली आपको सब कुछ एक-एक चीज़ नहीं समझाया जाता है, यानी कि जो प्रोजेक्ट है हमारा, इसमें आपको सारी चीज़ डीपली नहीं समझाई जाती, फिर भी आपको इतना बता दिया जाता है कि आपको समझ में आ जाए। लेकिन अगर आपको डीप लर्निंग करनी है नोड.जेएस की, अच्छे से समझना है चीज़ों को, तो आपको क्या करना पड़ेगा, हमारे नोड.जेएस प्रीमियम वाले क्लास को परचेज़ करना होगा, ठीक है। तो नोड.जेएस का बहुत ही अमेजिंग प्राइस में आपको बहुत ही प्रीमियम क्लास मिलेगा, 100 प्लस वीडियो आपको उसमें मिलने वाला है दोस्तों। यानी कि हमारे पास एक कोर्स बिल्ड है, 100 प्लस वीडियो के साथ वो कोर्स बिल्ड है। आपको उसको परचेज़ करना है और उसमें आपको अपने जो है लॉजिक को बिल्ड करना है और अपनी कोडिंग स्किल को काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव करना है। जावास्क्रिप्ट का एक अमेजिंग प्लेलिस्ट मेरे पास है, पीएचपी का एक अमेजिंग प्लेलिस्ट है, तो जिसमें भी आपको अपना लॉजिक बिल्ड करना है, उसको परचेज़ करिए और पढ़िए। वैसे भी आपको यहाँ पर देखने के बाद आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँगी। तो प्रीवियसली हमने मॉडल वगैरह बनाया था और हमने डेटा को रीड किया था, ठीक है। अब हमें डेटा डिलीट करने का काम करना है, तो डिलीट करने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर आ जाना है। ये देखिए जहाँ पर आपने डेटा रीड किया था, यहाँ पर गेट ऑल डेटा फंक्शन के अंदर आइए और ये जो डिलीट वाला बटन है सबसे पहले इसमें डेल हाइफन बीटीएन इस फंक्शन यानी कि एक क्लास दे देंगे, उसके साथ इसके आईडी नाम का एक प्रॉपर्टी सेट करेंगे, इसके साथ एट्रीब्यूट सेट करेंगे और यहाँ डॉलर के साथ टेम्पलेट लिटिल के अंदर आपको डेटा डॉट आई डी सेट कर देना है। डेटा डॉट अंडर स्कोर आई डी ये प्रॉपर्टी सेट कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपको इसको कॉपी कर लेना, कंट्रोल सी करके जो आईडी आपने यहाँ पर सेट किया इस वाले बटन में भी लगा देना, एडिट वाले में भी। और यहाँ पर आपको एडिट हाइफन बीटीएन ये क्लास लगा देना, तो एडिट हाइफन बीटीएन ये मैंने क्लास लगा दिया। अगर अभी हम रिलोड करें इस चीज़ की, मैंने रिलोड किया, इंस्पेक्ट करके, यानी कि डिलीट पे या एडिट पे किसी पे भी आप इंस्पेक्ट करिए। देखिए इसके साथ आईडी नाम का एक एट्रीब्यूट सेट हो जाएगा। तो ये जो आईडी हमने यहाँ पर सेट किया, ये जो आईडी है ना, ये आपका कंपास के अंदर स्टोर्ड है। देखिए, और अंडरस्कोर आईडी हमने क्यों रीड किया, यहाँ पर हमने अंडरस्कोर आईडी क्यों लिखा, ताकि ये वाली प्रॉपर्टी रीड हो जाए जो आपकी आईडी। तो ये जो ऑब्जेक्ट आईडी होती है ना, ये सभी की यूनिक होती है, जितना भी डेटा होगा कंपास के अंदर सभी का यूनिक होगा। इसी को भेज कर, यानी कि इसी को यहाँ से भेजेंगे। अगर हम यहाँ से नहीं भेजेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कौन सा डेटा डिलीट करना है। तो जिस पे क्लिक करेंगे उसी पे हमने एट्रीब्यूट लगा दिया है। अब क्लिक करते वो आईडी निकालेंगे और सर्वर पे देंगे, सर्वर हमारा डिलीट करने का काम करेगा। तो आइए जरा इसके अंदर, यानी कि जो फॉर है इसके बाहर आ जाएंगे। यहाँ पर हमें यहाँ पर डिलीट का काम यहीं पर करना होगा, ठीक है। तो हम चाहें तो यहाँ पर ना करें, इसके लिए क्या कर सकते हैं, एक फंक्शन कॉल कर सकते हैं। तो ये जो फॉर का बॉडी है, देखिए फॉर के बॉडी के बाहर यहाँ पर निकलेंगे और एक एक्शन के नाम से फंक्शन कॉल कर लेंगे। तो मैंने एक्शन के नाम से एक फंक्शन यहाँ पर कॉल किया, ठीक है। ध्यान से देखिए, एक्शन के नाम से मैंने फंक्शन कॉल किया, ठीक है। इस एक्शन का डिफिनीशन आपको यहाँ पर करना है नीचे की तरफ। तो इसको मिनिमाइज कर देंगे, मैंने मिनिमाइज कर दिया, ठीक है। इसके नीचे, यानी कि इसके नीचे यहाँ पर कहीं पर भी हम कमेंट पास करेंगे इस तरीके से एक्शन के नाम से, और यहाँ पर एक्शन का कॉन्स्टेंट बना देंगे। तो मैंने कॉन्स्टेंट बनाया इस तरीके से एक्शन इसके नाम से। और यहाँ पर आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, सबसे पहले आपको एक वेरिएबल बनाना है, लेट ऑल डेल बीटीएन के नाम से। अच्छा, सबसे पहले कमेंट पास कर दीजिए जरा, डिलीट रिक्वेस्ट। तो डिलीट रिक्वेस्ट इस सेक्शन मैंने यहाँ पर कमेंट पास कर दिया और यहाँ पर एक वेरिएबल बनाऊंगा लेट ऑल डेल बीटीएन के नाम से। तो ऑल डेल बीटीएन इसके नाम से मैंने वेरिएबल बनाया और यहाँ पर क्या करूंगा, जो हमारा आरईजी लिस्ट है ना, यानी कि जो आरईजी लिस्ट है, डॉट क्वेरी सिलेक्टर ऑल डिफाइन करेंगे इस तरीके से। और यहाँ पर हम डिफाइन कर देंगे डेल हाइफन बीटीएन। तो डॉट ला के डेल हाइफन बीटीएन वो क्लास सेलेक्ट कर लेंगे। टर्मिनेट करिए जरा, इसके लिए लूप चलाएंगे, तो फॉर लूप डिक्लेयर करिए इस तरीके से। और लेट एक वेरिएबल बनाइए बीटीएन के नाम से, ऑफ कीवर्ड का यूज करेंगे इस तरीके से। और यहाँ पर ऑल डेल बीटीएन इसके लिए लूप चला देंगे, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, बीटीएन पे ऑन क्लिक होते ही काम करना है। तो ऑन क्लिक इसे डिफाइन करेंगे और यहाँ पर कॉल बैक देंगे। तो आप चाहे तो एरो फंक्शन को कॉल बैक दीजिए या आप चाहे तो फंक्शन कीवर्ड के साथ कॉल बैक दीजिए, कोई भी इशू नहीं होने वाला। लेट एक आईडी नाम का एक वेरिएबल बनाएंगे और यहाँ पर डिफाइन करेंगे हम कि जो हमारा जिस पे क्लिक हो रहा है, यानी कि जिस बटन पे क्लिक हो रहा है उसी के अंदर से आईडी रीड कर ली जाएगी और अलर्ट में डिफाइन कर देंगे इस चीज को, आईडी को, ठीक है। आइए जरा टेस्टिंग कर लेते हैं इस चीज़ की। मैंने रीलोड किया इस तरीके से और यहाँ पर क्लिक करूंगा, मैंने किसी भी बटन पे क्लिक करना है और इंस्पेक्ट करके ये देखिए अलर्ट आ गया, यानी कि आईडी हमारा आ गया, ठीक है। इस पे हमने क्लिक किया, ये आईडी आ गया, ठीक है। देखिए जिस पे क्लिक करेंगे आईडी आपका आ जाएगा। तो जिस पे क्लिक करें वो आईडी मिल रही है। अब इसी आईडी को भेजना है सर्वर पे और डेटा को डिलीट करना है। तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इसके लिए आपको फेच एपीआई को कॉल करना है यहाँ पर, ठीक है। तो फेच फंक्शन को ऐसे कॉल करेंगे और यहाँ से अपने एपीआई का नाम देंगे। तो एपीआई क्या है हमारा, HTTP कॉलन डबल फॉरवर्ड स्लेश लोकल होस्ट, इस तरह डिफाइन करेंगे लोकल होस्ट। और यहाँ पर डिफाइन करेंगे हम, सॉरी, लोकल होस्ट और कॉलन 8080 इसी का रिक्वेस्ट करना है, इसका डिलीट रिक्वेस्ट करना है और उसके साथ हमें डेटा भी भेजना है।
यानी कि इसके साथ हमें आईडी को कॉन्केट करके भेजना है। तो इस एपीआई को आप बैक टिक के अंदर रख दीजिए जरा, यानी कि जो आप एपीआई भेज रहे हैं ना, इसको आप बैक टिक के अंदर रख दीजिए और यहाँ पर इसको फॉरवर्ड स्लैश के साथ आपको डॉलर के साथ यहाँ पर आपको अपना डेटा भी भेज देना। तो डेटा क्या जाएगा, हमारा आईडी यहाँ से चला जाएगा इस तरीके से, ठीक है। देखिए मैंने क्या लिखा है, http://डबल// लोकल होस्ट 80 और यहाँ पर हमने डेटा भेजा। उसके बाद आपको कॉमा से सेपरेट करना और जेसन ऑब्जेक्ट में आपको मेथड डिफाइन करना। तो मेथड नाम से एक प्रॉपर्टी होता है, उसको सेट करेंगे और मेथड क्या हो जाएगा हमारा, डिलीट, यानी कि हमें डिलीट रिक्वेस्ट करना है, ये हम डिफाइन कर देंगे। आपको डेटा यहाँ से नहीं भेजना, उसके बाद आपको यहाँ पर इसके लिए इंटर करेंगे और देन फंक्शन कॉल करेंगे। इस तरीके से रिस्पांस को रिसीव करेंगे यहाँ पर। तो RES इसके नाम से मैंने एक वेरिएबल बनाया। आप चाहें तो पूरा रिस्पांस लिख देंगे, कोई इशू नहीं होगा। टर्मिनेट करेंगे, उसके बाद यहाँ पर मैंने इंटर कर लिया। इसके लिए कैच को भी डिक्लेयर कर देते हैं, अगर कोई एरर है तो इंटर करके कैच लिखेंगे। यहाँ पर हमने कैच को डिक्लेयर किया इस तरीके से और यहाँ पर एरर नाम का एक पैरामीटर डिफाइन करता हूँ इस तरीके से। कॉल बैक दे दूंगा इस तरीके से और यहाँ पर मैं कंसोल और डॉट लॉग कच करता हूँ इस तरीके से और यहाँ पर मैं एरर को प्रिंट कर दूंगा। ठीक है, मैंने प्रिंट कर दिया। उसके बाद यहाँ पर जो रिस्पांस आया उसको भी आपको यहाँ पर डिफाइन करना होगा। तो जो रिस्पांस है उसके अंदर से जेसन नाम का फंक्शन कॉल करते हैं हमेशा आप लोग। उसके बाद डॉट इसके लिए देन फंक्शन कॉल करते हैं, इसमें आपका जो सक्सेस का रिस्पांस होता है वो आता है। तो सक्सेस को यहाँ पर डिफाइन कर दीजिए। इसके बाद कॉल बैक देंगे और कंसोल और डॉट लॉग में हम सक्सेस को प्रिंट कर देंगे। बस इसी तरीके से आपको डिफाइन करना है, ठीक है। टर्मिनेट यहाँ पर कर देंगे इस चीज़ को हम। अब हमारा डिलीट रिक्वेस्ट होगा और कंसोल डॉट लॉग में रिस्पांस आ जाएगा, लेकिन हमें एपीआई का डिक्लेरेशन करना होगा। तो यहाँ पर आइए जरा, यानी कि आपका जो बैकएंड वाला फोल्डर उसको ओपन करेंगे। उसके बाद देखिए सर्वर को आपको स्टार्ट कर लेना है सबसे पहले। उसके बाद बैकएंड फोल्डर को ओपन करेंगे और बैकएंड के अंदर से राउट्स के अंदर से जो रजिस्टर डॉट राउट है इसको ओपन करेंगे। और इसके लिए आपने पोस्ट रिक्वेस्ट के लिए एपीआई डिक्लेयर किया, आपको डिलीट के लिए डिफाइन करना है। तो यहाँ पर डिलीट डिफाइन करेंगे और एक पैरामीटर यहाँ पर रिसीव करेंगे। डिलीट के बाद आपको यहाँ पर इस तरह से कॉलन का सिंबल देना है और आईडी के नाम से एक पैरामीटर रिसीव करना है, ठीक है। यानी कि आईडी के नाम से यहाँ पर आपको पैरामीटर रिसीव करना है। तो जब आपका डिलीट रिक्वेस्ट होगा तो ये आपका कॉल हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जब आपका डिलीट रिक्वेस्ट होगा, लेकिन इसके लिए हमें यहाँ पर मिडिल वेयर राउट क्लियर करना होगा। तो यहाँ पर आइए जरा, ये जो आपका इंडेक्स डॉट जेएस सर्वर वाला है इसके अंदर आएंगे और ये आपको किसी को भी आप कॉपी पेस्ट कर लीजिए, किसी को भी, और यहाँ से फॉरवर्ड स्लैश, यानी कि फॉरवर्ड स्लैश रिक्वेस्ट करेंगे। इसके साथ आपको यहाँ पर ना आईडी जोड़ना है, कुछ नहीं जोड़ना है। आईडी ऑलरेडी यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि राउट्स के अंदर यहाँ पर आईडी आ जाएगा। अब देखिए डिलीट रिक्वेस्ट करेंगे, ठीक है, और आईडी भेजेंगे। हमें यहाँ पर क्रिएट रिकॉर्ड को नहीं कॉल करना है, हमें डिलीट रिकॉर्ड को कॉल करना है। तो डिलीट रिकॉर्ड इस फंक्शन का डिफिनेशन यहाँ पर अभी हमने किया नहीं, करेंगे इसको। रिक्वेस्ट और रिस्पांस यहाँ से भेज देंगे। तो डिलीट रिकॉर्ड को हमने यहाँ पर कॉल किया, ठीक है। किसके अंदर से, कंट्रोलर के अंदर से। तो रजिस्ट्रेशन डॉट कंट्रोलर जो है उसके अंदर जाइए, जहाँ कंट्रोलर आपका, इसके अंदर से किसी को भी आप कॉपी पेस्ट कर लेंगे या आप डायरेक्ट लिख दीजिए जरा, कॉन्स्टेंट बनाएंगे इस तरीके से डिलीट रिकॉर्ड के नाम से। तो डिलीट रिकॉर्ड इसके नाम से मैंने कॉन्स्टेंट बनाया और यहाँ पर रिक्वेस्ट और रिस्पांस को रिसीव कर लेंगे, कॉल बैक देंगे इस तरीके से। आपको यहाँ पर सबसे पहले इसको एक्सपोर्ट कर देना चाहिए। तो डिलीट रिकॉर्ड इसको हम यहाँ से एक्सपोर्ट कर देंगे। तो मैंने यहाँ पर इसको एक्सपोर्ट कर दिया ताकि वो हम वहाँ पर एक्सेस कर सकें, ठीक है। एक्सपोर्ट नहीं करेंगे तो जो आपने यहाँ पर कॉल किया ना राउट के अंदर, ये कॉल नहीं होगा, इसलिए एक्सपोर्ट करना कंपलसरी है। अब आपको क्या करना है, जो डीबी सर्विस है, यानी कि जो डीबी सर्विस है उसके अंदर से डिलीट बाई आईडी इस फंक्शन को कॉल करना है। तो डिलीट बाई आईडी इस नाम से फंक्शन अभी हम बनाएंगे और कॉल करेंगे उस चीज़ को। देखिए जरा, सबसे पहले तो आपको कुछ टेस्टिंग करना होगा। तो अभी इस चीज़ को थोड़ी देर के लिए कमेंट कर दिया, यानी कि जो लाइन आपने लिखा है इसको कमेंट करिए और यहाँ पर लेट एक वेरिएबल बनाया जरा आईडी के नाम से और यहाँ पर डिफाइन कर देंगे हम कि जो रिक्वेस्ट है हमारा, यानी कि जो रिक्वेस्ट आ रहा है उसके अंदर से पैरम्स और पैरम्स के अंदर डॉट आईडी रीड कर लेंगे। तो जो आप वहाँ से आईडी भेज रहे हो वो प्रिंट हो जाए। देखिए कंसोल का यूज करिए यहाँ पर, सॉरी कंट्रोल जेड, कंसोल डॉट लॉग कच करेंगे, सॉरी कंसोल डॉट लॉग डिफाइन करेंगे और यहाँ पर आईडी को प्रिंट कर लीजिए। तो जब आप डिलीट करेंगे ना तो आईडी यहाँ पर आएगा और कंसोल में चला जाएगा। आइए जरा डिलीट पे क्लिक करिए, मैंने रिलोड किया इस तरीके से और इस पर डिलीट पे क्लिक करता हूँ और टर्मिनल वाले कंसोल में जाएंगे। देखिए जो आपने आईडी भेजा वो यहाँ पर आ गया, ठीक है। ये देखिए आईडी आ रहा है, तो जिस पे क्लिक करेंगे उसी का आईडी है। लास्ट वाले पे क्लिक करेंगे तो लास्ट वाले का आईडी यहाँ पर आ जाएगा। ये देखिए ना, थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आप लोग को बिल्कुल परफेक्ट दिखे सबको। ये देखिए जो आपने आईडी भेजा वो यहाँ पर रिसीव हो गया। अब इसी आईडी को आपको डेटाबेस को देना है, बस आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। ये देखिए डीबी सर्विस के अंदर से डिलीट बाई आईडी इस फंक्शन को कॉल करेंगे और यहाँ से आईडी दे देंगे। बस आपको आईडी देना है यहाँ से और कुछ नहीं करना है। ये देखिए आईडी हमने दे दिया, टर्मिनेट कर देंगे। यहाँ पर जो भी रिस्पांस आएगा उसको कांस्टेंट बना के डेटा रिस्पांस इस सेक्शन में रिसीव किया। अवेट कीवर्ड लगा देंगे इस तरीके से। अवेट कीवर्ड लगाने के बाद आपको यहाँ पर रिस्पांस को प्रिंट करना है, लेकिन उससे पहले इसको कॉपी कर, ये जो आपका 3 लाइन का कोड है इसको कॉपी कर लीजिए कंट्रोल सी करके, इसको मिनिमाइज कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर मैंने मिनिमाइज किया और यहाँ पर मैंने कंट्रोल भी किया इस तरीके से। इसको थोड़ा सा अरेंज कर लूंगा मैं, तो शिफ्ट के साथ बैक कर दूंगा, टैब दबा दूंगा तो बैक आ जाएगा। स्टेटस कोड 200 हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर अवेट लगाया आपने तो असिंक के कीवर्ड यहाँ पर भी लगा देंगे, ठीक है। स्टेटस कोड 200 हो जाएगा और यहाँ पर आपका हो जाएगा डिलीट रिस्पॉन्स, ठीक है, डेटा के रूप में डिलीट रिस्पॉन्स। और यहाँ पर एक मैसेज, एक कंडीशन पास करिए इज डिलीटेड के नाम से, इज
डिलीटेड और इसका वैल्यू ट्रू कर दीजिए। अगर डिलीट हो चुका है तो इसका वैल्यू ट्रू डिफाइन करेंगे बस, ठीक है। और आपको मैसेज अगर देना है, यानी कि कॉमा देखिए, मैसेज अगर आपको देना है तो मैसेज के नाम से यहाँ पर प्रॉपर्टी सेट कर सकते हैं। तो मैंने इसको हटाया और मैसेज के नाम से मैंने प्रॉपर्टी सेट किया और यहाँ पर डिफाइन कर देता हूँ डेटा डिलीटेड। ये मैंने डिफाइन कर दिया इस तरीके से, डेटा डिलीटेड। स्पेलिंग में सही से लिखूंगा, ठीक है। मैंने डिफाइन कर दिया। आप कुछ भी और मैसेज दे सकते हो, यहाँ पर कॉमा से सेपरेट कर देंगे, ठीक है। इन्हीं तीनों लाइन को चारों को कॉपी करिए जरा कंट्रोल सी करके। अच्छा, तो अगर डिलीट किसी केस में अगर आपका आईडी नहीं फाइंड तो डिलीट हो जाएगा ऑलरेडी, आपको यहाँ पर कैच को डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं। तो जहाँ पर डिलीट हो जाएगा हमें कैच को डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं। अब डिलीट बाय आईडी इस फंक्शन का डिफिनेशन करना है आपको। कहाँ पर? ये जो आपका डीबी सर्विस है उसके अंदर। तो डीबी सर्विस को ओपन करिए और डिलीट बाय आईडी इस वाले फंक्शन का डिफिनेशन करिए। कॉन्स्टेंट बनाएंगे से डिलीट बाय आईडी के नाम से। और यहाँ पर जो आईडी आपने भेजा वहां से उसको रिसीव करिए। कौन सा आईडी हमने भेजा है देखिए जरा, कंट्रोलर के अंदर आइए। ये आपने आईडी भेजा है तो वो यहाँ पर रिसीव होगा इस तरीके से। अब आपको जो आपका स्कीमा है, यानी कि जो रजिस्ट्रेशन स्कीमा है, रजिस्टर स्कीमा है, उसके अंदर से डॉट फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट, फाइंड बाय आईडी, जिस तरीके से मैं लिख रहा हूँ उसी तरीके से आपको लिखना है। फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट इस फंक्शन को कॉल करना है। फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट इस फंक्शन को कॉल करना है और आपको आईडी दे देना है। देखिए जरा, फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट इसी तरीके से आपको लिखना है और इस फंक्शन को कॉल करके आपको आईडी दे देना है। ये आपने यहाँ पर रिसीव किया है। एक कॉन्स्टेंट बनाइए जरा डेटा रिस्पॉन्स के नाम से। तो डेटा डेटा रिस्पॉन्स इसके नाम से मैंने कांस्टेंट बनाया। और अवेट कीवर्ड यहाँ पर जरूर लगा दें क्योंकि डिलीट होने में थोड़ा टाइम लग सकता है। और अवेट कीवर्ड अगर आपने वहां पर लगाया तो यहाँ पर असिंक के कीवर्ड जरूर लगा देंगे इस तरीके से। उसके बाद इसको आपको एक्सपोर्ट कर देना चाहिए। तो यहाँ से कॉमा देंगे इस तरीके से, कंट्रोल भी, और यहाँ पर कंट्रोल भी कर देंगे, ठीक है। हमने एक्सपोर्ट कर दिया। तो हमने, आप ये सोचेंगे कि हमने गेट ऑल डेटा से पहले इसको डिफाइन क्यों कर दिया। ऐसा जरूरी नहीं, आप इसको कहीं पर भी डिफाइन कर सकते हैं क्योंकि ये सिस्टमेटिक तरीके से काम होगा। जब आप क्लिक करेंगे तभी ये कॉल होगा, ठीक है। आप डिलीट होकर आपका रिस्पॉन्स, अच्छा इसको हमने रिटर्न नहीं किया तो रिटर्न जरूर कर देंगे इस तरीके से। तो यहाँ पर आएंगे और इस तरीके से रिटर्न कीवर्ड सर्च करके जो डेटा रिस्पॉन्स आया उसको यहाँ से रिटर्न करेंगे। अब यहाँ से रिटर्न हो जाएगा तो ये कहाँ जाएगा? कंट्रोलर के पास आएगा। ये कंट्रोलर यहाँ से रिस्पॉन्स देने का काम करेगा। आइए जरा टेस्टिंग कर लेते हैं इस चीज़ की। मैंने रिलोड किया। अच्छा, इस पर क्लिक करने के बाद अगर आपको कंफर्मेशन का मैसेज चाहिए तो मैं आपको बताता हूँ कैसे देना है। ये देखिए, मैंने कंसोल में आ जाऊंगा और ये जो डिलीट वाला बटन है हमारा, उस पर क्लिक करेंगे। अच्छा, यहाँ पर देखिए, हमारा जब इंस्पेक्ट करते हैं हम तो हमारे जो टेबल का जो कंटेंट है वो हमारा ओवरफ्लो कर जाता है। तो इसको भी हमें सॉल्यूशन करना है। उसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपको। इंडेक्स डॉट इस यहाँ से सब कुछ कट कर दीजिए जरा। ये सारा काम हो गया, यानी कि हमारा राउटिंग से रिलेटेड काम हो गया है। अब इसमें आ जाइए जरा, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल के अंदर ये जो टी इसके ऊपर ये जो कॉलम 12 है ना, इसमें आपको डिफाइन करना है टेबल हाइफन रेस्पॉन्सिव। रेस्पॉन्सिव ये डिफाइन कर देंगे, बस आपका काम हो जाएगा। तो टेबल रेस्पॉन्सिव अगर आपने लिखाया तो अब इंस्पेक्ट करने पे वो ओवरफ्लो नहीं जाएगा। इंस्पेक्ट करके देखेंगे तो यहाँ पर स्क्रॉल आ जाना चाहिए। ये देखिए आ गया। अब वो ओवरफ्लो नहीं करेगा, ठीक है। अच्छा, ये देखिए जहाँ जहाँ ब्रेक हो रहा है आप चाहें तो इसको भी ब्रेक अनब्रेक कर सकते हैं। अनब्रेक करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। जितना भी टीडी था वहाँ पर इंडेक्स डॉट जीएस के अंदर आएंगे और ये रहा आपका टीडी। इसके अंदर सारा टीडी है। इसके अंदर सभी में एक साथ जाता हूँ मैं इस तरीके से और सभी में एक क्लास लगा दूंगा मैं। क्लास डिफाइन कर देंगे हम टेक्स्ट हाइफन नो रेप। तो टेक्स्ट हाइफन नो रैप ये डिफाइन कर देना चाहिए, ठीक है। और यही सेम क्लास आपको और भी बटन में वाले में भी लगा देना। कॉपी करी तरह ये वाला बटन वाला यहाँ पर भी लगा देंगे, यानी कि मैंने उसमें भी लगा दिया। और ये जो आपका इमेज वाला है इसमें भी, इमेज वाले में लगाने की जरूरत नहीं, वैसे लगा देंगे। और यहाँ पर इंडेक्स वाले में भी लगा देंगे। तो हमने सभी में लगा दिया। अभी हम इंस्पेक्ट करते थे तो हमारा ब्रेक होता था। इंस्पेक्ट करके अब देखेंगे तो हमारा ये ब्रेक नहीं होगा। ये देखिए ना, सब एक लाइन में दिखेगा। ये देखिए इस तरह से ब्रेक नहीं होगा। कंसोल में आ जाइए जरा, डिलीट पे क्लिक करेंगे। ये देखिए ना, इस डिलीटेड का वैल्यू ट्रू आया और जो डेटा डिलीट हुआ वो आपको रिस्पॉन्स के रूप में मिल जाएगा, ठीक है। अभी देखिए कितना डेटा था यहाँ पर, 3 3 6। अगर हम रिलोड करें तो हमारा ये लाइव डिलीट हो जाएगा। ये देखिए 5 ही बचा। लेकिन डिलीट करने से पहले मैं चाह रहा हूँ कि कंफर्मेशन का मैसेज दे, उसके बाद डिलीट होना चाहिए। तो डिलीट का काम आपने यहाँ पर किया, हमें कंफर्म मैसेज का मैसेज देना है, तब उसके बाद डिलीट होना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना आपको। यहाँ पर आइए, सबसे पहले आपको स्वीट अलर्ट की वेबसाइट पे जाना है। यहाँ पर डिफाइन करना है इस तरीके से, स्वीट अलर्ट। यहाँ पर लिख देंगे हम स्वीट अलर्ट। इसकी वेबसाइट पे जाएंगे, ओरिजिनल वेबसाइट पे चले जाएंगे इस तरीके से और गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे। स्वीट अलर्ट उस पे जाएंगे और यहाँ पर आपको गेट स्टार्टेड पे क्लिक करने के बाद नीचे की तरफ आएंगे तो ये देखिए आपको ये वाला कोड लेना है। इस पे क्लिक करेंगे, इस तरीके का जो कोड आता है उसको लेना है, ये वाला कोड, ठीक है। ये मैंने डिफाइन किया था, इससे कॉपी कर लें कंट्रोल सी करके। मैंने कॉपी किया, ठीक है। तो डिलीट का आप चाहें तो आपको इसको हमें कई बार जगह पे यूज करना होगा तो कॉन्स्टेंट बना लेंगे तरह इस तरीके से हम, कन्फर्म के नाम से, यानी कि कन्फर्म इसके नाम से मैंने कॉन्स्टेंट बनाया यहाँ पर। और इसको इसके अंदर इस कोड को रखूंगा। लेकिन ये जो कोड है ये प्रॉमिस रिटर्न करेंगे हम यहाँ से, ठीक है। तो रिटर्न कीवर्ड का यूज करिए और डायरेक्ट न्यू कीवर्ड के साथ, यानी कि न्यू कीवर्ड का यूज करेंगे और यहाँ पर प्रॉमिस का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। तो मैंने प्रॉमिस डिफाइन किया इस तरीके से और यहाँ पर रिजॉल्व को रिसीव कर लूंगा। रिजॉल्व को इस तरीके से, रिजॉल्व इसको मैंने रिसीव किया और एक और पैरामीटर में रिसीव करने वाला हूँ रिजेक्ट के नाम से। तो दोनों को मैंने रिसीव किया। कॉल बैक देंगे इसके अंदर
टर्मिनेट यहाँ पर करेंगे लास्ट में, और यहाँ पर आपको कंट्रोल भी कर देना, वो जो कोड आपने रखा है उसको कंट्रोल भी कर देना है। और देखिए इफ विल डिलीटेड यहाँ पर अगर आता है तो आपको रिजॉल्व को कॉल करना है इस तरीके से, और रिजॉल्व में आपको ट्रू भेज देना है यहाँ से, बस ट्रू भेजिए इस तरीके से। ठीक है, टर्मिनेट यहाँ पर करेंगे। उसके बाद आपको एल्स में जाना है, यानी कि एल्स में जाने की जरूरत नहीं है, बस रिजॉल्व का यूज करिए और ट्रू भेज दीजिए। ठीक है, एल्स में आप एल्स से आप कुछ नहीं भेजेंगे। ठीक है, अगर यहाँ से आप भेजेंगे कुछ तो वो कहाँ जाएगा, जब आप क्लिक करेंगे तो कॉल करना है उसको। तो ये जो फेच वाला फंक्शन है पूरा, यानी कि फेच वाला जो कोड था पूरा कंट्रोल एक्स कर लीजिए इस तरीके से, और वो जो फंक्शन है आपका कन्फर्म वाला उसको कॉल करिए जरा यहाँ पर। मैंने कन्फर्म को कॉल किया, प्रॉमिस रिटर्न करेगा, इसलिए यहाँ पर थोड़ी देर के लिए अवेट कीवर्ड का यूज कर लेंगे। मैंने अवेट कीवर्ड का यूज किया, और यहाँ पर आपको एक कांस्टेंट बनाना है जरा। मैंने यहाँ पर डिफाइन किया इज ट्रू, इज 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 कन्फर्म इसके नाम से वेरिएबल बनाया जरा यहाँ पर, इज कन्फर्म के नाम से। ठीक है, इसके नाम से मैंने वेरिएबल बनाया, और यहाँ पर आपने अवेट कीवर्ड लगाया है, तो ये जो फंक्शन का डेफिनेशन है आपका जिस पे आप क्लिक कर रहे हैं, इससे पहले यहाँ पर असिंक के कीवर्ड लगा दीजिए, ताकि यहाँ पर आपका अवेट कीवर्ड काम कर जाए। और अलर्ट में जरा डिफाइन कर दीजिए जरा इस चीज को, मैंने इज कन्फर्म को अलर्ट में रखा, डिफाइन करिए जरा। अभी देखिए क्या होगा, मैंने रिलोड करके इस पे क्लिक करना है, मैंने रिलोड किया इस तरीके से, और यहाँ पर क्लिक करूंगा तो देखिए अगर मैं ओके करूंगा तो ट्रू आएगा, ये देखिए ओके करने के बाद ट्रू आ गया, बस आपको इतना ही करना है। ठीक है, तो अभी डिलीट नहीं होगा, अब हमें रिक्वेस्ट करना है, तो हमने जो कोड कट किया था इसको इफ के अंदर रखेंगे। तो यहाँ पर एक कंडीशन पास करिए, इफ इज कन्फर्म अगर है तो हम क्या करेंगे, अपना रिक्वेस्ट करेंगे। ये देखिए ना, ये रिक्वेस्ट करिए जरा, अगर आपका कंफर्म है तो बस इतना ही करना है आपको, एल्स डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। रिलोड करके टेस्टिंग करेंगे इस चीज की। मैंने इस पर क्लिक किया, ये देखिए आर यू श्योर आया, अगर हम ओके कर देंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। देखिए अभी हम रिलोड करेंगे तब डिलीट होगा, ये मैंने रिलोड किया डिलीट हो गया। ठीक है, हम इस पर क्लिक करेंगे, अगर कैंसिल कर देंगे तो डिलीट नहीं होगा, कुछ भी डिलीट नहीं होगा। देखिए रिलोड करेंगे तो डिलीट नहीं हुआ, तो लाइव डिलीट होना चाहिए। तो लाइव डिलीट होने के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आइए जरा, ये देखिए जहाँ पर आपका सक्सेस का रिस्पॉन्स आया, यहीं पर आपको क्या करना है, उस फंक्शन को कॉल कर देना है, यानी कि जो आपका गेट ऑल डेटा वाला फंक्शन है, इस सक्सेस को आने के बाद यहाँ पर आपको कॉल कर देना है, तो ये लाइव डिलीट हो जाएगा आपका। आइए जरा टेस्टिंग कर लेते हैं इस चीज़ की। मैंने रिलोड किया, इस पर क्लिक करूंगा और ओके कर दूंगा, तो देखिए यहाँ पर अच्छा लाइव तो डिलीट हो गया, लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ, इसके अंदर फिर से अपेंड हो गया। तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है इसके लिए, देखिए 3 ही डेटा बचा, इसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आपको ऊपर की तरफ आना है, ये जो गेट ऑल डेटा वाला फंक्शन है, ये जो आर लिस्ट है ना, इसका इनर एस्टिमल तक यहाँ से कॉपी करिए जरा कंट्रोल सी करके, और जैसे ही ये फंक्शन कॉल होगा आपको सबसे पहले उसका इनर एस्टिमल एम्प्टी कर देना है। बस इतना ही करना है आपको, और ज़्यादा कुछ नहीं करना है, यानी कि आर लिस्ट का इनर एस्टिमल आपको एम्प्टी कर देना है। रिलोड करके टेस्टिंग करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, ओके कर देंगे, देखिए लाइव डिलीट हो जाएगा। ठीक है, इस पर क्लिक करके अगर आपने कैंसिल कर दिया तो लाइव डिलीट नहीं होगा, या डिलीट ही नहीं होगा। ठीक है, ये हो गया, तो हमारा डिलीट हो गया। अच्छा, डिलीट होने के बाद यहाँ पर आपका जो रिस्पॉन्स आया उसको आपको यहाँ पर देखिए, जब हम ओके करते हैं तो हमारा डिलीट हो जाता है, कोई इशू नहीं है, आपका डिलीट हो गया। ठीक है, तो हमें कंसोल में देखने की जरूरत नहीं है, कंसोल में अगर आप जाके देखेंगे तो आपको वही ऑब्जेक्ट मिलेगा जो डिलीट हुआ है। तो हमें उसका क्या काम है, हम चाहे तो प्रिंट करें या ना करें, उससे कोई इशू नहीं होगा हमें। तो हम यहाँ पर जो प्रिंट कर रहे हैं उसको ना प्रिंट करें, यानी कि जो हमने यहाँ पर प्रिंट किया था नीचे की तरफ कंसोल में, ये जो आपका एक्शन वाला, इसको ओपन करिए, ये रहा आपका कंसोल। ठीक है, इसको मत प्रिंट करिए आप, तो प्रिंट नहीं होगा। बस इस फंक्शन को कॉल कर दिए तो लाइव डिलीट हो जाएगा, बस इतना ही करना है आपको, और कुछ नहीं करना है। अब हमें आगे काम यानी कि एडिट का काम करना है। तो आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी। डिलीट का काम हमने कर लिया है, नेक्स्ट पार्ट में हम एडिट करने का काम करेंगे। थैंक्स फॉर एंजॉइंग द एजुकेशन ऑफ जस्ट 4 कोड, सी यू सून।